आज मैं फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को बौद्ध शिक्षा पढ़ाने के बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के विषय में बताऊंगी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था क्यों शुरू हुई। जब बौद्ध कालीन शिक्षा में भिक्षुणियों का संघों में बिहार प्रवेश हो गया था तो उससे बहुत से व्यभिचार फैल गए, जिससे कि वहाँ की शिक्षा की स्थिति सही नहीं था। उसी समय मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो जब मुस्लिमों का शासन व्यवस्था हो गया तो मुस्लिमों का शासन व्यवस्था हुआ तो इन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था भी अपने अनुसार चलानी शुरू कर दी। तो भारत के इतिहास में जो मुस्लिम काल था, इतिहास मध्यकाल का जो समय था 800 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है और इसी काल को मुस्लिम काल कहते हैं। इस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी इस समय की शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। और मुस्लिम शासकों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है और भारतीय जो वैदिक बौद्धिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसको तहस नहस करके अपनी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना था। तो ये लोग अपना विद्यालय खोले तो इनका सल्तनत काल जो है इस काल को 2 भागों में बांटा गया। उस समय मुस्लिम काल की जब शुरुआत हुई तो एक सल्तनत काल की शिक्षा थी, दूसरा मुग़ल काल की शिक्षा थी। तो सल्तनत काल का जो समय था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी 1206 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल था। इस काल में जितने भी शासक हुए वे लोग जो मकतब और मदरसों में शिक्षा प्रारंभ करवा दिया था। तो उसके बाद मुग़ल काल आया। मुग़ल काल का समय था 1520 से 1707 ईस्वी तक मुग़ल काल था, जिसके कि बहुत से शासक थे। उन्होंने अपने अपने अनुसार मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की। इसमें सबसे पहले मुग़ल काल में बाबर आए। बाबर ने मकतब और मदरसों पर ध्यान दिया ज़्यादा, उसमें शिक्षा की व्यवस्था की। बाबर के बाद हुमायूं हुए। हुमायूं जो थे वे पुस्तक प्रेमी थे, तो ज्ञानवान थे, ज्ञानियों को ज़्यादा महत्व देते थे। तो बहुत से कॉलेज खुलवाए और मदरसों का निर्माण करवाए थे हुमायूं जो थे। फिर हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आए। शेर शाह सूरी ने भी शिक्षा के लिए बहुत से ठोस प्रयास किए थे कि इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, हो जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत से मदरसे खुलवाए थे शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के बाद अकबर की शिक्षा आई, जबकि अकबर जो थे पढ़े लिखे नहीं थे। निरक्षर होते हुए भी अकबर ने शिक्षा, साहित्य और जन कल्याण के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। और अकबर जो अपने समय में बहुत से मकतब मदरसों की स्थापना किए। मदरसों की स्थापना के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों विद्यालयों की स्थापना करके दोनों हिंदू और मुस्लिम छात्रों की शिक्षा का प्रबंध किया अकबर ने। उसके बाद अकबर के बाद शाहजहाँ आए। शाहजहाँ जब आए तो इन्होंने दिल्ली में शाही मदरसों का निर्माण करवाया, जो कि और ये राज्य और जनता के कल्याण के लिए बहुत से धन दिए। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब ने अपना धन साम्राज्य विस्तार में लगाया। अपना जो धन था साम्राज्य विस्तार के प्रभुत्व में वृद्धि के लिए लगाए और अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण करवाया, स्थापना करवाए अकबर ने। और हिंदू मंदिर मस्जिदों को इन्होंने तोड़वा दिया। इसके बाद आप लोगों का शिक्षा व्यवस्था आएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था, जो कि 2 प्रकार की थी। जो शिक्षा व्यवस्था मुस्लिम काल में थी
दो प्रकार की थी। बौद्ध काल में भी वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था दो स्तर की थी, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर के थे। तो इसी तरह मुस्लिम काल में प्राथमिक और उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में जो था, हिंदुओं को प्रवेश से वर्जित रखा जाता था और इनमें धार्मिक कट्टरता थी। हिंदू छात्रों के लिए बहुत इतना कठिन बना दिए थे कि उस शिक्षा को प्राप्त करना इनके लिए आसान नहीं था। तो इसलिए पहला स्तर, इनको दो स्तरों में जो बांटा गया था, उसमें पहला स्तर था प्राथमिक शिक्षा थे। प्राथमिक शिक्षा किस तरह दी जाती थी, जैसे कि वैदिक और बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा में कुछ संस्कार होते थे, तो उसी तरह मुस्लिम काल में प्रवेश के समय शिक्षा में के संस्कार किए जाते थे। जो पहला था उसमें कि पहली हेडिंग थी शिक्षा संस्थाएं। शिक्षा संस्थाएं कैसी थी, कहाँ पे शिक्षा, जैसे गुरुकुलों में दी जाती थी वैदिक काल में शिक्षा, और बौद्ध काल में मठों विहारों में दी जाती थी। उसी तरह वैदिक काल में मुस्लिम काल में जो शिक्षा संस्थाएं थी वो मकतब और मदरसों में दी जाती थी। उसके अतिरिक्त ये शिक्षा संस्थाएं इनकी खानकाहों और दरगाहों में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उन संस्थाओं में केवल मुसलमान के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षक जो होते थे, कुछ ऐसे जो छात्र होते हैं, उनको अपने घरों में भी जाकर के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते थे। ऐसा हुआ कि इनकी शिक्षा संस्थाएं थी। उसके बाद प्रवेश कैसे होता था, मकतब मदरसों में प्रवेश किस प्रकार किया जाता था। तो प्रवेश के समय जैसे संस्कार उसमें होते थे, प्रबज्जा संस्कार होता था, उसी तरह इसमें भी एक संस्कार होता था। उपनयन है, प्रबज्जा है, उसी तरह इसमें बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था। उस संस्कार के बाद ही बच्चे उसमें प्रवेश करते थे। उसमें एक उम्र निर्धारित थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय उनका एक उम्र निर्धारित था कि जब बच्चे 4 साल 4 महीने 4 दिन के हो जाते थे, तब ये मकतब में प्रवेश करते थे। उस समय इनको नहवा धुआ के इनका रस्म होता था। नए कपड़े पहना करके इनको मौलवी के सामने उपस्थित होना पड़ता था। और मौलवी क्या करते थे कि इनको कुरान की कुछ आयतें बोलते थे, जिसको कि बच्चा दोहराता था। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है, नहीं दोहरा पाता था, तो ये क्या कि बिस्मिल्लाह कह देने से इनका शिक्षा संस्कार हो जाता था और विद्या प्रारंभ कर देते थे ये लोग। उसके बाद इनका है कि पाठ्यक्रम, इन प्रवेश के बाद इनकी पाठ्यक्रम कैसा होता था प्राथमिक स्तर का। तो प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम था विभिन्न स्थानों में विभिन्न तरह का था, लेकिन बालकों को कम से कम उसमें पढ़ना लिखना और अंक गणित मतलब जोड़ घटाना प्राथमिक स्तर पर करना सिखाया जाता था। वर्णमाला के अक्षर भी इनको बताए जाते थे। और मौलवी क्या करते थे कि कुरान की जो आयतें थी उसको उनको कंठस्थ करवाते थे, उनको कंठस्थ करवाते थे। जब बालक उसको कंठस्थ कर लेते थे, उनको आ जाता था, तब शुद्ध उच्चारण कर लेते थे, तब इनको अपना बालक को लिखना सिखाया जाता था। और जब बालक पढ़ने लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था बालकों को, तब इनको व्याकरण और फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और इसके बाद इनको कुछ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत इनको बातचीत कैसे करना है, सुंदर लेखन, अच्छा लिखना, पत्र लेखन और इन सभी की शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को दी जाती थी। और उसके अंतर्गत इनको अच्छी किताबें पढ़ाते थे लोग। शेख सादी जो हैं उनकी पुस्तकें पढ़ाते थे कि इनको ज्ञान हो। पैगंबरों की अपनी कहानी सुनाते थे, मुस्लिम फ़कीरों की कहानी सुनाते थे, सिकंदर नामा आदि की पुस्तकें काव्यों को बच्चों को बताया जाता था इस शिक्षा के अंतर्गत। और जो बड़े घर के शाहजादे के संपन्न परिवार के जो बालक होते थे
उनको उनके निवास स्थान पर भी ही व्यक्तिगत रूप से छात्र अध्यापक जाके उनको शिक्षा देते थे। और उनको उनको उनका पाठ्यक्रम उस तरह होता था कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण होता था। इसके बाद शिक्षण विधि, कि इनकी शिक्षण विधि क्या थी। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम की शिक्षण विधियाँ कैसी थी। वैदिक बौद्ध काल